प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन, जो कि बहुत ही खास है मेरे और आपके लिए, आज यीशु मसीह के जी उठने की खुशी हम सब मना रहे हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबों के साथ परमेश्वर के वचन से संगति करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का कि उन्होंने अपनी इस पेज पे मुझे इनवाइट किया कि इनके डेली डिवोशन में मैं आप सबों के साथ सुंदर समय और सुंदर सुबह में आपके साथ वचन शेयर कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम पढ़ते हैं लूका उसका 24 अध्याय उसके 5 पद में, ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। पूरे मानव जाति के लिए बहुत ये बड़ी घटना है और हमारे और आपके लिए बहुत खुशी का दिन है जब यीशु मसीह मौत को हराकर एक विजय को प्राप्त करते हैं और वो जी उठते हैं। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जब सप्ताह के पहले दिन बहुत सारी स्त्रियां यीशु मसीह को देखने के लिए उनके कब्र पे गई, तो उन्होंने पत्थर को जब लुढ़का हुआ पाया और उसके बाद वे डर गई। और डरने के बाद दो स्वर्गदूत उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। स्मरण करो यीशु मसीह ने तुमसे क्या कहा था गलील में। और वो यहाँ वचन बताता है कि वो उस पद को, उन वचन को स्मरण दिलाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो पकड़वाया जाएगा, वो गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और वचन के अनुसार लूका 8 में 24 का 8 में हम पाते हैं कि तब उनको ये बातें स्मरण आई। ठीक वैसे ही इस वचन को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने जीवन में यीशु मसीह की कही हुई बातों को और उनकी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में कई ऐसी निराशाएं आती हैं, कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी द्वार नहीं है, इस परेशानी से हम नहीं निकल सकते हैं, ये बहुत बड़ी है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आज भी जीवित है। वो स्मरण दिलाता है कि उन्होंने हमसे अपने देह में रहते हुए बहुत सारी बातें कही थी और वचन के रूप में वो आज मेरे और आपके पास है। तो हमें स्मरण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम कई बार उन बातों को भूल जाते हैं जब हम उन परिस्थितियों में आते हैं, जब हम उन बीमारियों में घिरते हैं, जब हम उन समस्याओं में घिरते हैं, तो हम कई बार परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं। यहाँ ठीक वैसे ही स्वर्गदूत भी उन स्त्रियों को ये वचन याद दिला रहे थे। और परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम लूका उसका 20 और उसके 38 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। आज भी यीशु मसीह जीवित है। आज भी यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में कार्य को करते हैं। जब उनको पुकारते हैं, जब हम उनसे विनती करते हैं, जब हम उनको बुलाते हैं अपने जीवन में, यीशु मसीह ये साबित करते हैं कि वो जीवित है। जब हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह उस चंगाई को देते हैं, तो वो साबित करते हैं कि वो आज भी जीवित हैं। चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी निराशा क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में जीवित है। और वो अपने इन चीज़ों से, इन आश्चर्य कर्मों से साबित करते हैं कि आज भी वो जीवित है। आज हमें इन बातों को कई ऐसे लोगों को शेयर करना ज़रूरी है कि स्मरण करो कि यीशु मसीह ने वचन में मुझे और आपको लिख के क्या दिया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और ये वायदा हम सबों के लिए है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने हमें जीवित आशा दी है। जीवित आशा, हमारी हर एक निराशा में हमारे लिए एक जीवित आशा है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए हमेशा परमेश्वर से विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी हम ऐसी निराशा, ऐसी परेशानी में घिरे, जब हम अपने भाई बहनों को ऐसी परेशानियों में देखें, तो हम उन्हें स्मरण दिलाएं कि यीशु मसीह ने
क्या क्या प्रॉमिसेस हमारे और आपके लिए इस जीवन में और इस वचन में दी हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है आने वाले दिनों के लिए जो कि हम यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मना रहे हैं। वचन बताता है 2 कुरिन्थियों 5 उसके 15 पद में, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे को अपने लिए ना जिए, हम प्रभु के लिए जिए, क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और उसको साबित किया है अपने वचनों के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं और अपने आप को समर्पित कर दें। और सचमुच प्रभु हम में और आप में जीवित है और ये जीवित आशा हम सबों के लिए है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे और आने वाले दिन में परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।